हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जामिनेशन की नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सेट का मतलब होता है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं और नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, नेट एग्जाम आपने नहीं पास किया है अभी तक, पीएचडी भी नहीं हुई है लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सेट का भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। सेट एग्जाम पास करके आसान एग्जाम, सेट का एग्जाम जो होता है ना वो आसान होता है क्योंकि नेट नेशनल लेवल पर होता है, पूरे देश से कैंडिडेट उसमें अपियर होते हैं, तो उसका एग्जाम का पैटर्न, तो जो एग्जाम का लेवल होता है वो तो टफ होता है और कंपटीशन भी टफ हो जाती है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अपियर हो रहे हैं। उस कंपैरिजन में सेट राज्य लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है, इसके लिए जो एग्जाम का लेवल रहता है वो नेट से काफ़ी नीचे रहता है। प्लस कंपटीशन का स्तर भी जो है ना, कंपटीशन भी कम रहेगी क्योंकि कम कैंडिडेट होंगे। राज्य लेवल पे हो रहा है तो राज्य के कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ कैंडिडेट बाहर से भी आके देते हैं, तो भी ऑल इंडिया से तो नहीं आएंगे। तो आसान परीक्षा पास करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और कई सारे कैंडिडेट सेट के एग्जाम के बेसिस पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। तो नया विज्ञापन जारी हुआ है, अगर कहीं से भी सेट या स्लेट की नोटिफिकेशन आती है तो उस पर ज़रूर ध्यान रखें। आपके अपने स्टेट का तो सेट आप पास कर लें, अगर नेट पास नहीं हुआ है तो, पीएचडी नहीं हुआ है तो, सीएसआईआर नेट साइंस सब्जेक्ट के लिए वो भी नहीं हुआ है तो सेट पास कर लें। तो आपके अपने स्टेट में आ रही है नोटिफिकेशन तो वो तो जरूर भरें आप, अगर मास्टर डिग्री हो चुका है या फिर कर रहे हैं और फ्यूचर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं। सेट करके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने राज्य में जहां से सेट पास करेंगे ना वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज होगा, सरकारी कॉलेज होगा, सरकारी यूनिवर्सिटी होगा, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां से सेट पास करते हैं ना उसकी वैलिडिटी उसी स्टेट में होती है केवल, दूसरे स्टेट में फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, बट आसान परीक्षा होगी। एक दो तीन चार राज्य की सेट पास करके रख लेना चाहिए। जहां से ज्यादा वैकेंसीज आती है ना, साउथ में बहुत वैकेंसीज आती हैं, वहां का सेट होता है तो अच्छा है, और भी कई जगह पे। तो फिलहाल जो नोटिफिकेशन है वो नई आई हुई है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से आया हुआ है। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अभी वेस्ट बंगाल में बहुत सालों के बाद, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, गवर्नमेंट टीचर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ जिसमें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी अलाउ कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज अगर आए तो फॉर्म भरना है तो फॉर्म भर दें, एग्जाम पास करना है तो कर लें। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा। 1 अगस्त से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 अगस्त रहेगी। एडिटिंग का भी करेक्शन का टाइम दे रहे हैं, लेकिन फॉर्म ऐसे भरना चाहिए कि करेक्शन की जरूरत नहीं हो, सारे सर्टिफिकेट लेके बैठना चाहिए और सबमिट बटन दबाने के पहले सभी कॉलम को बार बार चेक करना चाहिए कि सभी सही है या नाम वगैरह सब कुछ। डेट ऑफ एग्जाम भी डिक्लेयर कर दिया, 14 दिसंबर 2025, 14 दिसंबर को संडे को, रविवार के दिन परीक्षा होगी। इसमें इंडेक्स बना हुआ आप खुद भी देख सकते हैं। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी पे चलते, पेज नंबर 1-2 पे बता रहे हैं जैसा। टोटल 33 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें कि 33 विषय होंगे जिसमें कि आप यहाँ पे सेट एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। ओनली इन वेस्ट बंगाल, जो भी इंडियन नेशनल है जो ऐसे यहाँ पे सेट पास करेंगे वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए ही वैलिड रहेगा ये सेट, है ना। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि सेट पास करके आप, वेस्ट बंगाल का सेट पास करके आप जाके बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। हाँ, नेट पास कर दिया किसी भी राज्य से तो आप कहीं किसी भी दूसरे राज्य में बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं। बट सेट में ये रेस्ट्रिक्शन रहती है, जिस राज्य से पास किया वहीं पर वो वैलिड होगा। तो अब इसमें जो है चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी में। 55% दिया है अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर, जिस सब्जेक्ट में आपको फॉर्म भरना उस सब्जेक्ट में, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 50% मार्क्स भी है अगर मास्टर डिग्री में तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जिनका रनिंग है, जो परस्यू कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जो अपियर हो गए फाइनल एग्जाम में वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन रहता है सिर्फ इतना कि कुछ टाइम देते हैं, 2 इयर्स का टाइम देते हैं। जब आपका सेट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और मान लेते हैं आप सेट क्वालिफाई कर जाते हैं बट आपका मास्टर डिग्री नहीं हुआ है तो 2 साल के अंदर अंदर परसेंटेज के साथ, किस कैटेगरी में है तो 55%, अगर जनरल में है तो 55% के साथ, या अगर रिजर्व कैटेगरी में तो 50% के साथ
सेट पास हो जाने के 2 साल के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जो है पास हो जाना चाहिए इतने परसेंटेज के साथ, डिपेंड करता है कैटेगरी। तो 2 साल का समय देते हैं। तो आप अगर एडमिशन ले चुके हैं मास्टर डिग्री में और आपको लग रहा है कि सेट हो जाएगा, सेट की भी साथ में एग्जाम दे देते तो दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल का टाइम आपको मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन हो गया। Candidates are required to appear for the West Bengal set in the subject of their post graduation only। अगर आपका विषय, आपका सब्जेक्ट लिस्ट में मिलेगा, मैं अभी लिस्ट पढ़ के बता रही हूँ, उस लिस्ट में अगर आपका सब्जेक्ट मिलता है मास्टर डिग्री उसी सब्जेक्ट से, तभी आप वेस्ट बंगाल सेट के लिए फॉर्म भरें, नहीं तो फिर आप यूजीसी नेट या फिर SIR नेट का ही एग्जाम देंगे, जो कि साल में 2 बार होता है। रिजर्वेशन तो जो देखें, वो तो रिजर्वेशन जो स्टेट वाले कैंडिडेट है, राज्य वाले, उनको ही मिलता है। नेट या फिर सेट या स्लेट जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी तो PhD वाले भी कर पाते हैं अप्लाई। फॉर्म फीस जनरल के कैंडिडेट्स के लिए 1400 है, और OBC कैंडिडेट के लिए जो है EWS कैंडिडेट 700 है, SC ST PWD ट्रांसजेंडर के लिए 350 रुपीज फॉर्म फीस है। एग्जाम जो है वो फर्स्ट पेपर रहेगा और सेकेंड पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का रहेगा और जो सेकेंड पेपर है वो 200 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 आवर टाइम मिलेगा, 10:30 से लेके 11:30 तक एग्जाम होगा। सेकेंड पेपर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स है ना, 50 क्वेश्चन 100 मार्क, 100 क्वेश्चन 200 मार्क, मतलब ईच क्वेश्चन, इसमें 2 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा। और देख लेते हैं आगे। जो फर्स्ट पेपर है वो तो वैसे ही रहता है, रीजनिंग है, जैसे आपका नेट रहता है, रीजनिंग रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब चीजें रहती है, टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, ये सब रहता है। और जो पेपर 2 रहता है वो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है जिससे आप फॉर्म भर रहे हैं वो OMR शीट पे होगा एग्जाम, मतलब ऑफलाइन मोड में होगा। OMR शीट पे आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन उसमें आपको शीट में जो सही सर्कल रहेगा उसको ब्लैक करना होता है या ब्लू पेन से। प्रोसीजर दिया हुआ है फॉर्म भरने का, ये प्रोसीजर चेक कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड रहेंगे। मैं सब्जेक्ट की लिस्ट आपको दिखा देती हूँ। फॉर्म की फीस तो हो गई। पासिंग सर्टिफिकेट वैसे ही रहता है, जैसे पासिंग मार्क्स वैसे ही रहता है जैसे कि नेट में रहता है। मैं सब्जेक्ट की लिस्ट, हाँ सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे आ गई है, पेज नंबर 13 पे है, पॉइंट 13 पे सब्जेक्ट एंड सिलेबस। तो यहाँ पे जो पेपर 1 है वो तो सबके लिए कंपलसरी रहेगा और सेम ही रहेगा, वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। और पेपर 2 भी कंपलसरी रहता है, जिसमें कि सेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस पे अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो आप डाउनलोड करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट का जाके, ये वाली wbcsc.org.in पे जाके। ये देखें यहाँ पे जो है ना, इस पे जाके आपको अपना सिलेबस मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर लेना, यहाँ पे भी दिया हुआ है सिलेबस, देखें यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये दूसरी जिनको सिलेबस चेक करना है, ये देखें सिलेबस है ना, कॉलेज सर्विस कमीशन, ये अलग से वेबसाइट दी हुई है सिलेबस के लिए। यहाँ पे आप सिलेबस चेक करेंगे। तो फिर वापस चलते हैं उसी एडवर्टीजमेंट पे। आप सब्जेक्ट की लिस्ट देखेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट है जिनमें वेस्ट बंगाल सेट के लिए आप अपियर हो सकते हैं। बाहरी राज्य के कैंडिडेट को मना तो किया नहीं है। क्वेश्चन एक बार आप एडवर्टीजमेंट को पढ़ लें, मेरे बोलने से नहीं, आप एक बार पढ़ लें कि क्या क्या मीडियम में क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा सिलेबस कैसा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लें, कि उसके बाद आप फॉर्म भरना चाहे तो फॉर्म भरें। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो वेस्ट बंगाल वाले तो बिल्कुल भर ही सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट है जिनमें वेस्ट बंगाल सेट हो रहा है वो है इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, केमिकल साइंस, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, मैथ्स, फिजिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, संताली, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थ साइंस, म्यूजिक, लॉ, नेपाली, मैनेजमेंट, अरेबिक, एनवायरमेंटल साइंसेज। एग्जाम का सेंटर जो है वो दे दिया है। ये सब के सब जो अलग अलग जिले हैं, टोटल यहाँ पे काफी सारे दिए हुए ऑप्शंस, 33 ऑप्शन नहीं, 33 नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोड दिया हुआ है। तो अलीपुरद्वार, बंकुरा बीरभूम में है, कूच बिहार में है,
दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, हुगली, हावड़ा, इसके बाद जलपाईगुड़ी में है, फिर झारग्राम में है, कालिम्पोंग में, कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया, साउथ 24 परगना और उत्तर दिनाजपुर, ये सारे सेंटर्स हैं। यहाँ पे आपको टाइम शेड्यूल फॉर सेट, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 15 पे चेक कर लेना। इंस्ट्रक्शंस बुकलेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट मुझे गूगल पे मिला, आप इसको चेक कर लें। यहीं पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का सेक्शन भी दिया हुआ है, बट एक बार प्लीज आप चेक कर लें। मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया है, वेबसाइट को वेरीफाई जरूर करें, उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि फीस भी अच्छी खासी है ना। तो कुछ सेक्शंस को चेक कर ले, हाउ टू, ये सब क्या है, पुराना कुछ सही लग रहा है आपको वेबसाइट तो आप अप्लाई कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट जो है wbcsconline.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।